यूपी की लोकसभा सीट मैनपुरी उपचुनाव में आखिरकार अखिलेश अपने पारंपरिक किले को या अपने पिता की विरासत को बचाने में कामयाब रहे। मैनपुरी में न सिर्फ डिंपल की जीत हुई बल्कि सपा की साख भी बच गई। चाचा भतीजे के बीच सारे गिले शिकवे भुला दिए गए। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत के बाद शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी प्रसपा का विलय समाजवादी पार्टी में कर दिया। अब मैनपुरी जीतने की खुशी में अखिलेश अपने चाचा को रिटर्न गिफ्ट देने वाले हैं, लेकिन अब सवाल उठने लगे हैं कि शिवपाल और अखिलेश के बीच 7 साल पुरानी राजनीतिक खींचतान क्या सच में खत्म हो गई है? क्या अब शिवपाल नेता प्रतिपक्ष बनने जा रहे हैं? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा अपने सियासी आधार को मजबूत कर पाएगी? ये विलय सियासी गलियारों में कई चर्चाओं को हवा दे रहा है। मैनपुरी उपचुनाव में नेताजी मुलायम सिंह यादव की विरासत की जंग जीतने के बाद चाचा भतीजे फिर एक साथ आ गए हैं। शिवपाल के साथ आने से सपा इस चुनाव में निश्चित तौर पर मजबूत हुई। इस फैक्टर ने डिंपल की रिकॉर्ड जीत में अहम भूमिका निभाई। मैनपुरी सैफई परिवार की सीट मानी जाती है। मुलायम सिंह से लेकर धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप यादव तक यहां से सांसद रहे हैं। यही वजह है कि बीजेपी ये सीट जीतकर पूरे देश में नया राजनीतिक संदेश देना चाहती थी और 2024 के लिए सूबे में एक मजबूत सियासी आधार खड़ा करना चाहती थी। इस बार के मैनपुरी सीट पर बसपा और कांग्रेस के मैदान में न होने से सपा और बीजेपी के बीच सीधा सीधा मुकाबला था। डिंपल यादव को 6,18,120 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी रघुराज शाक्य को 3,29,659 वोट मिले। इस तरह सपा ने 2,88,461 मतों से बीजेपी को हराया। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2017 से ही भाजपा शिवपाल को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही थी। जब शिवपाल के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज होती, तब पार्टी इस पर मौन धारण कर लेती, मुद्दे को हवा देने में लग जाती। लेकिन शिवपाल उस समय भाजपा के साथ जाने की बात नहीं स्वीकारते थे और अब पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि अखिलेश ने प्रसपा का विलय सपा में कराकर भाजपा को सीधा संदेश दिया है। अखिलेश ने भी 2024 लोकसभा चुनाव कन्नौज से लड़ने की बात इशारों में कही है। इसके बाद माना जा रहा है कि शिवपाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। वहीं अब के उपचुनाव में मैनपुरी सीट को बचाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किसी तरह की कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले चाचा शिवपाल से चली आ रही पुरानी अदावत को खत्म किया। इसके बाद चाचा भतीजे की जोड़ी ने पूरे मैनपुरी में जमकर प्रचार किया। बीजेपी तमाम कोशिशों के बावजूद मैनपुरी लोकसभा सीट पर जीतने में सफल नहीं हुई। सूबे में सरकार होने के चलते प्रशासन भी अपनी कई तरह की रणनीतियां अपना रहा था। कई तरह के आरोप लगे कि प्रशासन कई लोगों को वोट देने से रोक रहा है। इसकी शिकायत करने सपा चुनाव आयोग तक पहुंची थी। इससे समझा जा सकता है कि मैनपुरी सीट जीतने के लिए बीजेपी कितनी बेताब थी। कुल मिलाकर मैनपुरी का यह पूरा मुकाबला दोनों ही पार्टियों के लिए बेहद अहम था, लेकिन सपा के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था। दरअसल सपा का गढ़ माने जाने वाले ज्यादातर लोकसभा क्षेत्रों पर बीजेपी अपनी जीत का परचम लहरा चुकी है। कन्नौज है, फिरोजाबाद है, फर्रुखाबाद है, बदायूं, इटावा, आजमगढ़ और रामपुर जैसे इलाकों में बीजेपी के सांसद हैं। अखिलेश को इस बात का अंदाजा था कि सियासी रणनीतिकार के रूप में शिवपाल ही उन्हें बड़ी जीत का रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए शिवपाल यादव के साथ अपने सारे गिले शिकवे दूर किए, परिवार को एकजुट करने के बाद मतदाताओं के बीच एक स्पष्ट संदेश दिया कि अब किसी तरह का कोई मतभेद और मनभेद नहीं है। शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव ने जसवंत नगर, करेल और मैनपुरी क्षेत्र में गांव-गांव जाकर डिंपल यादव के लिए वोट मांगे। अब मौका है कि शिवपाल यादव को कोई बड़ा इनाम दिया जाए, तो ऐसा माना जा रहा है कि उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। जिस सम्मान की बात वो हमेशा कहते रहे हैं, वो सम्मान अब अखिलेश भी उनको देते हुए दिखाई देंगे। अखिलेश और शिवपाल के बीच 2016 में रिश्तों में दरार आई थी। शिवपाल ने सपा से अलग होकर 2018 में अपनी अलग प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली थी। शिवपाल ने खुद को मुलायम की विरासत का असली वारिस बताने का प्रयास किया, तो परिवार की एकता के लिए भी सभी कुर्बानियां देने की बात भी करते रहे, लेकिन माना जाता है कि रामगोपाल यादव के चलते संभव नहीं हो पा रहा था। ये बात खुद शिवपाल भी कई बार दबी जुबान से कह चुके हैं। वहीं यादवों को एकजुट करने के मिशन में शिवपाल जुट गए तो अखिलेश के माथे पर चिंता की लकीरें साफ झलकने लगी थी। हालांकि मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई मैनपुरी सीट पर उपचुनाव में पूरे कुनबे को एकजुट देखा गया। अखिलेश और शिवपाल की एकता में डिंपल यादव सूत्रधार बनी, जबकि रामगोपाल के बयान रिश्ते में कड़वाहट घोल रहे थे। चाचा भतीजे एक साथ बैठे और अपने सारे गिले शिकवे दूर किए। शिवपाल ने भी अखिलेश को विश्वास दिलाया कि जिस तरह से मुलायम के साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़े रहे, उसी तरह भतीजे के साथ काम करेंगे।
उन्होंने ये भी कहा कि छोटे नेताजी कहा जाए अब अखिलेश को। भतीजे ने भी मंच पर सार्वजनिक रूप से चाचा के पैर छूकर उनका सम्मान बढ़ाया तो रामगोपाल यादव भी शिवपाल की बातों का समर्थन करते दिखे। मैनपुरी में सपा के जीत में परिवार की एकता ने बड़ा रोल अदा किया है और सपा के लिए मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के नतीजे नए अध्याय की शुरुआत भी कहे जा रहे हैं। वहीं बीजेपी के लिए खुली चुनौती देते हुए शिवपाल का कहना था कि अब 2024 में बीजेपी के खिलाफ हम साथ लड़ेंगे। शिवपाल ने कहा कि अब सपा का झंडा हमारी गाड़ी से कभी नहीं उतरेगा तो अखिलेश ने कहा कि सपा प्रसपा के साथ आने से समाजवादी आंदोलन और सौहार्द की सकारात्मक राजनीति की शक्ति दोगुनी हो गई, लेकिन इसका मिला जुला असर आने वाले वक्त में दिखाई देगा। 2024 के आम चुनाव सामने आएंगे, लेकिन कुछ भी हो यूपी में समाजवादी पार्टी को इस उपचुनाव के जरिए एक संजीवनी हाथ लग गई है और अब 2024 के लिए सपा अपने नए सियासी समीकरण को साधने की कोशिश करेगी और इसके लिए हो सकता है कि अखिलेश चाचा शिवपाल यादव को रिटर्न गिफ्ट में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंप दें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।